गुज़िश्ता साल जो गुजरा 2021 का जनवरी तक दिसंबर लीगल फोरम फॉर कश्मीर की एक रिपोर्ट है। मैं उसके चीदा बातें आपके सिर्फ गुज़िश्ता एक साल की वो बताना चाहता हूं। लीगल फोरम फॉर कश्मीर के मुताबिक सिर्फ 2021 में 257 कत्ल हुए, 160 हुर्रियत पसंद फ्रीडम फाइटर्स जिसको जिनेवा कन्वेंशन ने आर्म स्ट्रगल की इजाजत दी है ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के खिलाफ, उनको शहीद किया गया। 130 घरों पर बमबारी की गई, 80 मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए, 195 ऑपरेशन कॉर्डोन एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन उसको कहते हैं, कॉर्डोन एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन 195 इंडियन मिलिट्री ने किए। 127 इंटरनेट ब्लॉकेट के वाकयात सिर्फ 2021 के अंदर हुए हैं। 150 हफ्ते हो गए हैं मिस्टर चेयरमैन, कश्मीर के जामे मस्जिद को ताला है, वहां पे अजान, वहां पे नमाज, वहां पे कश्मीरियों को इबादत का मौका नहीं दिया जा रहा। 150 हफ्ते ये बदतरीन किस्म की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। 900 दिन हो गए हैं कश्मीर एक मिलिट्री सीट के अंदर है और मॉडर्न वॉरफेयर में सिराजीऊ के मिलिट्री सीज के बाद ये सबसे बड़ा मिलिट्री सीज है जिससे कश्मीरी इंडियन मिलिट्री के हाथों जो है वो गुजर रहे हैं। खुर्रम परवेज ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था, ये जो पूरी दुनिया को इंडियन के वॉर क्राइम का पता चलता है, एट्रोसिटीज का पता चलता है, इसमें खुर्रम परवेज जैसे बहादुर लोगों का, बहादुर कश्मीरियों का बहुत बड़ा हाथ है। खुर्रम परवेज के ऊपर वो बगावत का मुकदमा दायर कर दिया गया है। मिस्टर चेयरमैन, ये बहुत बड़ा नाम है, उनको खामोश करना चाहते हैं, उनको इलिमिनेट करना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। और अब तो जो ओवरसीज कश्मीरी हैं जैसे डॉक्टर आसिफ डार और मुजम्मिल अयूब ठाकर, ये डॉक्टर आसिफ डार और मुजम्मिल अयूब ठाकर बरतानिया के अंदर रिहाइश रखते हैं और क्वालिफाइड कश्मीरी हैं और कश्मीर की आवाज हैं, कश्मीर की मजलूमों की आवाज है, इंडियन के वॉर क्राइम्स को और वहां उनके एट्रोसिटीज को दुनिया के अंदर दिखाते हैं। आज डॉक्टर आसिफ डार और मुजम्मिल अयूब ठाकर के खिलाफ इंडियन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्होंने झूठे मुकदमा दायर किए हैं और उनको आवाज को दबाना चाहते हैं। मिस्टर चेयरमैन, ये काबिल मुजम्मत हैं और पाकिस्तान को बिलखसूस और पूरी दुनिया को इन काबिल मुजम्मत इकदामात का इंडिया का नोटिस लेना चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कहूंगा कि होना तो यह चाहिए था, और लीडर ऑफ द हाउस को भी कहूंगा और बाबर अवान साहब से भी कहूंगा कि होना तो यह चाहिए था कि बावजूद सियासी तनाव के हुकूमत को पार्लियामेंट की मुकम्मल तायद हासिल है कश्मीर के मामले पर। हुकूमत को पूरी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की, तमाम अपोजिशन की हमेशा से कश्मीर के मसले पर तायद हासिल है। यह एक स्ट्रेंथ है हुकूमत का, यह एक स्ट्रेंथ है हुकूमत का। लेकिन हमारी पाकिस्तान की हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने पार्लियामेंट के इस गैर मशरूत तायद को, पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की कश्मीर के इशू पर इस गैर मशरूत तायद को, इस स्ट्रेंथ को इंडिया के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में मिस्टर चेयरमैन इस्तेमाल नहीं किया। मिस्टर चेयरमैन, कश्मीर वो पाकिस्तानियों के खून में, पाकिस्तानियों के वजूद में खून की तरह गर्दिश कर रहा है और ये वाइटल इंटरेस्ट है। और वाइटल इंटरेस्ट का दिफा वो ताजराना जहनियत के साथ, साहूकाराना जहनियत के साथ नहीं होता, वो जमो तफरीक की बुनियाद पे नहीं होता, वो मिशनरी जज्बे के साथ, दलेराना अंदाज के साथ, जिहाद के जज्बे के साथ वाइटल इंटरेस्ट को और नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाता है। और कश्मीर शेरग है, कश्मीर नेशनल इंटरेस्ट है, इसको ताजराना और इसको साहूकाराना जहनियत के साथ नहीं, बहादुराना और मिशनरी जज्बे के साथ फॉलो करना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से पीटीआई की हुकूमत में हमें नजर नहीं आ रहा। मिस्टर चेयरमैन, होना तो यह चाहिए था कि हुकूमत कश्मीर की आजादी के लिए एक रोड मैप दे। मैंने तो 3.5 साल में कोई रोड मैप नहीं देखा कि उन्होंने कश्मीर की आजादी के लिए कोई प्लान दिया हो, कोई रोड मैप दिया था। होना तो यह चाहिए कि कश्मीर के लिए स्पेशल एनवॉय का तकर्रुर करें, इसलिए कि फॉरेन मिनिस्टर के पास तो वक्त नहीं है, आज भी वो नहीं है, इसलिए कि जो कश्मीर कमेटी है पार्लियामेंट की, उसका मैंडेट लिमिटेड है, महदूद, तो एक स्पेशल एनवॉय होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। मिस्टर चेयरमैन, होना तो यह चाहिए था कि आजाद कश्मीर के दस्तूर के आर्टिकल 2 में तरमीम कर दी जाती और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता मकबूजा कश्मीर तक, रिप्रेजेंटेशन दी जाती आजाद कश्मीर के असेंबली में मकबूजा कश्मीर के अवाम को। होना तो यह चाहिए था कि आजाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के तहत प्लेबिसाइड एडवाइजर का तकर्रुर करते। इंडिया नहीं करता, ना करे, हम करें
اس لیے کہ یہ 5 جنوری 1949 کی یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے، جس میں انڈیا پارٹی ہے، جس میں پاکستان پارٹی ہے، جس میں یونائٹڈ نیشن پارٹی ہے. اس لیے ہم کشمیر کے لیے ایک پریویسی ایڈوائزر کا تقرر کریں کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 11 کے تحت. اور مسٹر چیئرمین، کشمیر کے ڈائسپورا، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور جو باقی لوگ ہیں ان کی آن لائن ڈیٹا کی ہم وہ اس کو جمع کرنا شروع کریں. آزادی کشمیر کے تناظر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو فارن پالیسی کا کٹ ہے اس کا ڈپلومیسی ٹول وہ ہیومن رائٹس کی عالمی تنظیمیں ہوں، اس کو استعمال کرنا، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں اور بین الاقوامی وعدوں کو کام میں لانے ہو، ملٹری آپشن ہو. ملٹری آپشن، جب تک آپ کشمیر کی آزادی کے لیے ملٹری آپشن کو ایک آپشن کے طور پہ نہیں رکھیں گے اور کھل کر اس بات کا اعلان نہیں کریں گے، یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. مسٹر چیئرمین، وہ جب تک آپ ملٹری آپشن کو ایک وائٹل آپشن کے طور پر پاکستان وہ اپنی کشمیر کی جو سالوشن کٹ ہے اس میں ایک ٹول کے طور پہ نہیں رکھے گا، یہ چیز نہیں ہوگی. اس لیے مسٹر چیئرمین، میں کہتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس میں بھی انڈیا کے حوالے سے اسٹریٹجک کلیئرنس نہیں ہے، اس میں بھی کشمیر کے حوالے سے اسٹریٹجک کلیئرنس نہیں ہے، اس میں جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں کشمیر ٹاپ کے اوپر نہیں ہے. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین، اس لیے میں کہتا ہوں سری نگر ہائی وے نام رکھنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، ملٹری سانگ بنانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، آئٹم سانگ بنانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، کالی پٹیاں باندھنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، ہفتہ کے ہفتہ اور سال کے سال احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. وزیر اعظم کا اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر اور ٹیپو سلطان کا لقب دینے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. مسٹر چیئرمین، کشمیر تو آزاد ہوگا جب آپ ایک روڈ میپ دیں گے، ایک پلان دیں گے. لیکن بدقسمتی سے کشمیریوں کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. مجھے بتا دیا جائے، انڈیا جو ایگریشن کر رہا ہے 5 اگست 2019 کے بعد وہ پھنسا ہوا تھا اور گلوان وادی میں چین سے مار کھا رہا تھا. آپ نے ڈی جی ایم او کے تحت ان کے ساتھ سیز فائر کا ایگریمنٹ کیا. آپ نے انڈیا سری نگر سے خلیج کے لیے جہازوں کی اجازت دے دی. اس لیے آلو اور پیاز کے تجارت سے، اس لیے گلوکاروں اور اداکاروں کے تبادلے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوگی. آپ کو کشمیر کی آزادی کے لیے ایک واضح روڈ میپ دینا چاہیے. وہ بیچارے پس رہے ہیں، ان کا خون بہ رہا ہے، ان کی عزتیں خطرے میں ہیں، ان کی جانیں خطرے میں ہیں. اور گزشتہ 3.5 سال سے حکومت پاکستان نے زبانی جمع خرچ کے علاوہ کشمیر کے اوپر اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. تھینک یو سر.